एक बार की बात है, एक गांव में महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे। उपदेश देते देते सहसा उनकी निगाह एक व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति अत्यंत दुखी लग रहा था। उसके चेहरे पर अत्यंत दुख के भाव दिखाई दे रहे थे। वह अपने सर को झुकाए हुए किसी चीज को सोच रहा था। वह देखने में बड़ा दुखी लग रहा था। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर बड़े ही विचलित हुए और उससे बोले, हे मेरे प्रिय भक्त, आखिर क्या बात है? तुम मेरे शरण में आने के बाद भी बड़े ही दुखी लग रहे हो। आखिर ऐसा क्या तुम्हारे जीवन में हो रहा है जिसकी वजह से तुम इतने विचलित हो? इस पर वह व्यक्ति खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मन, मैं अपने जीवन में बड़ा ही परेशान हूं, बहुत दुखी हूं। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं अपने जीवन में सुखी रहूं, हमेशा हंसता रहूं, हमेशा मुस्कुराता रहूं, किंतु मैं चाह करके भी ऐसा नहीं कर पाता। हे देवों के देव, कृपया मुझे सही मार्ग बताएं। आप मुझे बताएं कि मनुष्य दुखी क्यों रहता है? आखिर दुखी होने का क्या कारण है? हर एक व्यक्ति तो यही चाहता है कि वह अपने जीवन में सुखी से अपने जीवन को व्यतीत करे, हमेशा हंसता रहे, हमेशा मुस्कुराता रहे, परंतु मैं अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहता। हमेशा दुख के बादल मेरे जीवन में गिरे रहते हैं। मैं इनसे बाहर निकलना चाहता हूं प्रभु, कृपया मुझे सही मार्ग बताएं। उस दुखी व्यक्ति की बात को सुनकर महात्मा बुद्ध अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे वत्स, आज मैं तुम्हें ऐसे 5 कारण बताऊंगा जिसकी वजह से तुम अपने जीवन में दुखी हो। ये बातें उन लोगों के लिए भी है जो अपने जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। यदि ये मेरी बात सारे लोग ध्यानपूर्वक सुने और इसे समझें तो उनके जीवन से दुख बड़ा ही दूर चला जाएगा। महात्मा बुद्ध समझाते हुए बोले, दुखी रहने का सबसे पहला कारण होता है अधिक गुस्सा करना, क्रोध करना। जो व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक क्रोध करता है, अत्यधिक गुस्सा करता है, वह अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। उसके जीवन में कभी सुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि क्रोध और गुस्सा एक ऐसी बुरी आदत होती है जो एक मनुष्य को राक्षस बना देती है। उसके अंदर प्रेम का भाव ही नहीं रह जाता, और जिस मनुष्य के अंदर प्रेम का भाव नहीं रहता उसके प्रति कोई व्यक्ति आकर्षित नहीं होता। यदि आपको अपने जीवन में हमेशा सुख को प्राप्त करना है, हमेशा सुखी रहना है और जीवन में मुस्कुराते रहना है, तो अपने क्रोध पर आपको काबू करना होगा। जो मनुष्य क्रोध पर काबू पा लेता है, जो मनुष्य अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह मनुष्य अपने जीवन में हमेशा सुखी रहता है। अतः मेरे प्रिय भक्त, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। यदि तुम्हें छोटी छोटी बातों को लेकर भी क्रोध आता है तो तुम अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए आज से और अभी से अपने अंदर जितने भी तुमने क्रोध पाल रखा है, या फिर तुम्हें जैसे भी क्रोध आता हो, उन सभी क्रोध रूपी बुरी आदतों को आज ही से त्याग कर दो। दुखी रहने का दूसरा कारण है सबसे झूठ बोलना, असत्य बोलना। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा दिन तक सुखी नहीं रह सकता। हां, यह हो सकता है कि झूठ बोल करके आप एक बार किसी का दिल जीत लो, लेकिन बार बार आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप बार बार अपने जीवन में झूठ बोलते हो तो लोगों का आपके ऊपर से विश्वास उठ जाता है। लोग आप पर विश्वास ही नहीं करते, जिसकी वजह से लोग ना तो आपका सम्मान करते हैं और ना ही आपकी बात मानते हैं, जिस कारण आप अपने जीवन में हमेशा दुखी रहने लगते हो। यदि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है और एक सफल मार्ग को बनाए रखना है और अपने जीवन में सुख को प्राप्त करना है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना। सत्यवादी व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने में थोड़ा देर लग सकती है, किंतु वह अपने जीवन में असफल नहीं होता। यदि आपको एक सफल व्यक्ति बनना है और अपने जीवन में हमेशा सुखी रहना है, तो अपने जीवन में हमेशा सत्य बोलो। दुखी रहने का तीसरा कारण है अपना बीता हुआ समय याद करना। जो मनुष्य अपने बीते हुए समय को याद करता है और अपने बीते हुए समय को याद कर करके अपने आप को कोसता रहता है, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को याद करता रहता है, अपने बीते हुए बुरे समय को याद करता रहता है, वह मनुष्य कभी भी वर्तमान में नहीं जी सकता।
और जो मनुष्य अपने वर्तमान में नहीं जीता, वह मनुष्य कभी सुखी को प्राप्त नहीं कर सकता। सुख उसी व्यक्ति के जीवन में आता है जो मनुष्य अपने वर्तमान को जीता है। अपने बीते हुए समय को याद करके कोई भी मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता सिवाय दुख के, क्योंकि जो बीत गया वह दोबारा नहीं लौट सकता, और जो दोबारा लौट ही नहीं सकता उसके बारे में सोच सोच कर अपने वर्तमान को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह अपने बीते हुए समय को कभी याद नहीं करता, अपितु अपने वर्तमान को जीता है और अपने वर्तमान में कठिन परिश्रम करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, और यही रास्ता सुख की तरफ लेकर के जाता है। दुखी रहने का चौथा कारण है परिवार से दूरी बनाकर रखना। कुछ लोग अपने जीवन में अत्यंत दुखी हो जाते हैं। वह अपने परिवार को छोड़ देते हैं, अपने परिवार के सगे संबंधियों को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उनके दुख का कारण उनके परिवार के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। परिवार और हमारे रिश्तेदार हमारे दुख का कारण नहीं हो सकते। हमारे दुख का कारण हम स्वयं हैं, हमारी सोच है, हमारी बुरी आदतें हैं, हमारे अंदर पल रहा नकारात्मक विचार है जो हमें दुख के मार्ग की तरफ लेकर जाता है। जो मनुष्य अपने परिवार से दूरी बनाकर रखता है, अपने नाते रिश्तेदारों से दूरी बना करके रखता है, वह मनुष्य अपने जीवन में कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः हे मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम अपने जीवन में सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने प्रिय बंधुओं से मिलजुल करके रहो, अपने प्रियजनों से प्रेम करो, अपने परिवार में रहो, अपने परिवार के छोटे बड़े बुजुर्गों का आदर करो, उनका सम्मान करो, उनके पास बैठो। हो सकता है उनके पास बैठने से तुम्हें सही मार्ग मिले और तुम अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ सको। दुखी रहने का पांचवा कारण है अपने आप को तुच्छ और हीन समझना। जो मनुष्य अपने आप को हीन समझता है, जो मनुष्य अपने आप को दूसरों से कम समझता है, जो मनुष्य हमेशा अपने अंदर की बुराइयों को देखता है, जो मनुष्य हमेशा अपने आप को नीचा समझता है, वह मनुष्य अपने जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। उसके जीवन में हमेशा दुख के बादल छाए रहेंगे। हे प्रिय भक्तों, इस धरती पर हर एक मनुष्य अलग अलग होता है और हर एक मनुष्य का बल, बुद्धि, विवेक और सोच सब कुछ अलग है। आप अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं कर सकते, अतः अपने आप को कभी भी हीन ना समझें। ईश्वर ने आपको जैसा भी बनाया है, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझें, अपने अंदर की ताकत, अपने अंदर छिपे प्रतिभा को पहचानें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपको सफल होने से और अपने जीवन में खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन में अत्यंत दुखी था। वह अपने जीवन से बिल्कुल टूट चुका था, ऊब चुका था अपने जीवन से। वह अपने जीवन में बहुत कोशिशें कर रहा था, किंतु उसे कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। वह चाहे कितनी भी मेहनत करता, चाहे कुछ भी करता, किंतु वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा था। वह अपने जीवन से दुखी होकर एक बार महात्मा बुद्ध के पास गया और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। बोला, हे महात्मन, मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा, आखिर इसका क्या कारण है? हे महात्मन, कृपया मुझे इस कारण से बाहर निकालें और मुझे मेरे जीवन में सफल होने का सही मार्ग बताएं। उस दुखी व्यक्ति की बात को सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और जवाब दिया। बोले, सुनो वत्स, मनुष्य को उसके जीवन में असफल बनाने के मुख्य 5 कारण होते हैं। इन्हीं 5 कारणों की वजह से मनुष्य अपने जीवन में हमेशा असफलता को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इन 5 कारणों को छोड़ देता है, वह मनुष्य अपने जीवन में हमेशा सफल होता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर हर एक मनुष्य अपने जीवन में इन 5 कारणों की वजह से ही असफल होता है। अतः मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनना। पहला कारण है ज्ञान की कमी। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है, वह मनुष्य अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता। मनुष्य अपने जीवन में मेहनत तो बहुत करता है, किंतु उसे सही ज्ञान न होने की वजह से वह सही कार्य को नहीं कर पाता। जो मनुष्य अपने सही ज्ञान न प्राप्त होने की वजह से गलत कार्यों में अपनी पूरी मेहनत लगा देता है, किंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। अतः मनुष्य को सही ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करें,
किंतु यदि आपको उस क्षेत्र की सही जानकारी नहीं है, यदि आपको उस क्षेत्र में सही ज्ञान प्राप्त नहीं है, तो आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। अतः हर एक मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले वह एक ज्ञानी पुरुष बने, यानी मनुष्य जो भी अपने जीवन में कार्य कर रहा है उस कार्य के बारे में पहले वो जाने, सीखे, फिर उस कार्य में हाथ लगाए। उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। असफलता का दूसरा कारण है अनुशासन की कमी। अनुशासन मनुष्य को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान देता है। जिस मनुष्य के अंदर अनुशासन नहीं होता वह मनुष्य अपने जीवन में कभी सफल नहीं होता। अनुशासन चाहे घर हो, परिवार हो या किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, यदि अनुशासन पूर्वक उस कार्य को ना किया जाए तो उस कार्य में सफल होना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। अतः हे मेरे प्रिय भक्त, जीवन में अनुशासन हमेशा बनाए रखना। चाहे वह काम कितना भी छोटा हो या चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यदि उसे अनुशासन पूर्वक किया जाए तो उस कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। असफलता का तीसरा कारण है बहाने बनाना। जो मनुष्य अपने जीवन में बहाने बनाता है कि मैं इस काम को आज करूंगा या कल करूंगा, या मेरे पास ये व्यवस्थाएं नहीं है, या मेरे पास ये सुविधाएं नहीं है, इस कारण से वह उस काम को छोड़ देता है और आजकल करते करते उस काम को टालता रहता है, जिसके कारण वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। बहाना बनाने वाला मनुष्य अपने जीवन में कतई बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता और ना ही वह अपने जीवन में सुखी रह पाता है। अतः हर एक मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में बहाने को त्याग दे। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, चाहे जैसा भी समय हो, चाहे जैसा ही मौसम क्यों ना हो, मनुष्य को हमेशा अपने कर्म के प्रति डटे रहना चाहिए। तभी वह मनुष्य अपने जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त करता है। असफलता का चौथा कारण होता है स्वार्थ और लालच। जिस मनुष्य के अंदर स्वार्थ और लालच होता है वह मनुष्य कभी भी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य और लालची मनुष्य सिर्फ अपने हित के बारे में सोचता है। वह कभी भी दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचता, और जो मनुष्य दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचता, दूसरा व्यक्ति भी उसके हित के बारे में नहीं सोचता। इसलिए हर एक मनुष्य को चाहिए कि पहले वह दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों का भला करे और लालची ना बने। जो मनुष्य लालच और स्वार्थ को त्याग कर अपने जीवन में किसी भी कार्य को करता है, उसके कार्य में सफलता के सतपूर्वक आशा बनी रहती है। अतः हर एक मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में स्वार्थ और लालच का त्याग करे और ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में संघर्ष करे, मेहनत करे। असफलता का आखिरी और पांचवा कारण है साहस की कमी। जिस मनुष्य के अंदर साहस की कमी होती है वह मनुष्य कभी भी अपने जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो मनुष्य अंदर से डरपोक, कमजोर और कायर होता है वह मनुष्य कभी भी बड़ा कार्य नहीं कर सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अंदर से साहसी बने और धैर्यवान बने। जिस मनुष्य के अंदर साहस की अधिकता होती है वह मनुष्य किसी भी कार्य को बड़ी ही सरलता से कर सकता है और उस कार्य में सरलता से सफलता भी प्राप्त कर सकता है। अतः हे मेरे प्रिय भक्त, इन 5 कारणों को अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखना और इन 5 कारणों को जितना जल्दी हो सके अपने जीवन से त्याग कर देना। तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। महात्मा बुद्ध की बात को सुनकर वह भक्त अत्यंत प्रसन्न हुआ